हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के कर्तव्य एवं शक्तियों के विषय में बताएंगे। प्रधानमंत्री का जो दायित्व है, जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसके कार्य हैं, उस पर बृहद चर्चा करेंगे। उसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको प्रधानमंत्री के नियुक्तियाँ, उसके शपथ, उसके वेतन या उसके कार्यकाल, इन सब के विषय में एक वीडियो दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब बचे हुए जो भाग हैं वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य या प्रधान पीएम के जो कर्तव्य या दायित्व हैं, इसके माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके विषय में बताएंगे। तो जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने 2 वीडियो के माध्यम से पूरा प्रधानमंत्री का टॉपिक कवर किए हैं। पहले में आपको प्रधानमंत्री की जो आपको दिए हैं नियुक्तियां हैं, कार्यकाल है, शपथ है, वेतन है। दूसरे में उनके दायित्व और प्लस अन्य महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न जिस तरह बनते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे जो भी वीडियो हम आपको डालें बहुत आसानी से आपको मिल जाए। देखिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, ये बहुत जल्द एग्जाम होना है। उसमें थ्योरी और पॉलिटी से जो हमारे संविधान से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो संविधान में जो छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, हम उस पर चर्चा करें। हमारा वीडियो आप अपना जो पढ़ाई है उसको आप करते रहिए। थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारे वीडियो देख लें। कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, नियर अबाउट आधे घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सामग्री है। और जब आप परीक्षा हाल में जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल करेंगे। तो चलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के विषय में हम आपको बताएंगे। जैसा कहा गया, जैसा आप जानते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। किसके? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री की। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री की। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री की। जो हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, इन्हीं के पास है। अब इससे नाम मात्र का राष्ट्रपति हो जाता है, हम बताए हैं, उस पर और चर्चा नहीं करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास है और वहीं से ही मुख्य रूप से काम शुरू हो जाता है। तो सरकार को चलाता है, सरकार का मुखिया होता है। तो आप ये समझिए कि नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वास्तविक प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है। तो हमारी सरकार कौन चलाता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री। तो आप समझ लीजिए कि देखिए इससे शक्तियों से जो प्रश्न बनेंगे उसमें 1 सही, 2 सही, 3 सही या किन किन विभाग का या अध्यक्षता करता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब उसको आप डिटेल से समझे रहेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं शक्ति को। जो कुछ चीज़ें जो उनकी नियुक्ति और कार्यकाल सब चीज़ें हैं उसको रटने की जरूरत है, लेकिन शक्तियों की जो बात है उसको रटने की जरूरत नहीं, बस केवल आपको समझने की जरूरत है। अगर आप उसको एक बार समझे हैं तो परीक्षा में आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए हम 60 में लिखते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। नियुक्ति देखिए हम आपको पहले भी बताएं कि हम प्रधानमंत्री की जो किन किन विभागों की अध्यक्षता करता है, या अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए हैं, इसको आपको रटने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति को रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। अब आप समझिए नियुक्ति करता है किसकी? नियुक्ति में इसका क्या रोल है? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सिफारिश अन्य मंत्री की सिफारिश कौन करता है? जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। आप समझ रहे हैं ना, इनकी सिफारिश कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। बस ऐसे समझते जाइए, जैसा प्रश्न आएगा आप तुरंत हल कर लेंगे।
रटने की चीज रट लीजिए, समझने की चीज समझ लीजिए, बैलेंस बना के जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। और नंबर 2, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा करता है, बंटवारा करता है कि किस सांसद को किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किसको खनन दिया जाए, किसको स्वास्थ्य दिया जाए, किसको शिक्षा दिया जाए, किसको होम दिया जाए, कौन सा विभाग किसको दिया जाए, इसका डिसीजन कौन लेता है? हमारा पीएम। तो आपको समझ में आ गया ना कि समझने की जरूरत है, समझते चलिए, बस रटने का जो है रट लीजिएगा, लेकिन इसको आप समझे रहेंगे तो कैसा भी प्रश्न घुमाएगा आप कर ले जाएंगे। या अन्य मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, या मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, देने के लिए कह सकता है। आप समझिएगा, अगर कोई मंत्री का कार्य व्यवहार इसको नहीं पसंद है तो कह सकता है भैया आप त्यागपत्र दे दीजिए, पूरा प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करता है, जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। हर टॉपिक एक नया क्वेश्चन है, चाहे इंडिविजुअल पूछे कि मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री त्यागपत्र कर सकता है प्रधानमंत्री, विभाग में बंटवारा करता है प्रधानमंत्री, मंत्री नियुक्ति की सिफारिश करता है कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर ऐसा भी प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह विकल्प भी दे सकता है, तो उसको भी आपका काम हो जाएगा। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री वो केंद्र बिंदु है, सत्ता दल का मुखिया होता है, तो जो शासन सत्ता चलाता है वो अपने अकॉर्डिंग विभाग बांटता है, अपने अकॉर्डिंग विभाग चलाता है, और डिसीजन भी अपने अनुसार ही लेता है। इसीलिए वह एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल, इसकी चर्चा लग की जाए। अपने पास एक कैबिनेट मंत्री रखता है जिससे वो लोग उसको सलाह मशवरा करते हैं। कहने का मतलब है वह काफ़ी कुछ कार्यों में स्वतंत्र होता है। इन सब चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, और जो पूरा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद में हमारा पीएम भी आ जाता है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है उसका मुखिया होता है। तो दोनों के बीच एक विचार विमर्श होना है, दोनों के बीच कोई तालमेल बैठना है, तो दोनों के बीच की वह संवाद की कड़ी भी है। ये मुख्य रूप से आप समझते रहिए कि अब इसके साथ जो राष्ट्रपति कई की नियुक्ति करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, और वित्त आयोग के अध्यक्ष,
एवं सदस्यों के नियुक्ति की सिफारिश करता है, के नियुक्ति की सिफारिश करता है। अब आप समझ रहे हैं कि देखिए, सबकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है, इसको आप जान भी रहे, पूछा भी जाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति की सिफारिश का अधिकार और पावर या प्रधानमंत्री की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री का जो पद है, इसकी शक्तियों का कोई भी बुक उठा पढ़ लेंगे तो एक लंबी लिस्ट मिलेगी, 1 पेज के 2 पेज के, उसकी मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति संबंधी शक्तियाँ, नियुक्ति की सिफारिश संबंधी शक्तियाँ, इस तरह से एक लंबी लिस्ट मिलेगी। लेकिन हम सबका निचोड़ आपको दे रहे हैं कि इसमें से चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे, चाहे 1 सही, 2 सही, 3 सही, ये सारे पॉइंट अगर आप 1-2 बार हमारा वीडियो देख लिए हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछेगा तो समस्या नहीं आएगी। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अब आपके शक्तियों के संबंधित चीज आप स्पष्ट हो गई होगी कि शक्तियों का दायरा लंबा है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में है। शक्तियों का संचालन वही करता है, शासन व्यवस्था को केंद्रबिंदु में रख के सब काम करता है, और मुख्य रूप से जो है वित्त आयोग, महान्यायवादी, यूपीएससी का अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, इन सबकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसका सिफारिश करता है। तो आप शक्तियों को आप समझ में चलिए कि ये जो शक्तियां हैं, ये प्रधानमंत्री की जो मुख्य शक्तियां, इन्हीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप एग्जाम देकर आएंगे देखेंगे कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे जैसा हो, तो अन्य मंत्रियों की सिफारिश, मंत्री विभाग को बंटवारा, मंत्री त्याग पद देने के लिए कह सकता है, मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी भी है, और कई महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष, इन सबकी नियुक्ति की सिफारिश भी कर सकता है। और एक चीज समझिए, इन सबके साथ, इन सबके आपका 6 हो गया, ऊपर से हम इसको हटाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं कि जो संसद की बैठक होती है उसमें जैसे राष्ट्रपति की जहां तक भूमिका होती है, उसमें वह किसी कार्य के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। जैसे आप समझिए, जैसे संसद सत्र आहूत करने, आहूत एवं सत्रावसान, आहूत एवं सत्रावसान की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है, की सिफारिश कर सकता है। समझ रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री होता है, वह जो है 6 बार 7वां नंबर देख लीजिए कि संसद का सत्र आहूत करने, उसका सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। लोकसभा विघटित करने के लिए भी कह सकता है, लोकसभा विघटित करने के लिए कह सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि लोकसभा विघटित करने के लिए कह सकता है। तो ये सब चीजें जो है कि वह केंद्र बिंदु है, तो दायरा बहुत लंबा है। ये जो 6, 7, 8 पॉइंट है, इसको अगर आप समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप आगे समझिए, ये रहा इनका कार्य। इस तरह से एक लंबी सूची है, और उसमें से जो मुख्य कार्य है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसकी चर्चा की। लेकिन परीक्षा में एक चीज और बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम आपको बता रहे हैं कि कुछ विभाग होते हैं जिसका अध्यक्ष होता है, महत्वपूर्ण विभाग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण विभाग जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसका अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। आप समझिए,
प्रधानमंत्री होता है। अब आप समझिए, कभी कभी प्रश्न बनता है, कुछ विभाग दे देता है। कार्य आप समझ गए हैं, कार्य से रिलेटेड ये भी है, लेकिन हम कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री सामग्री है इसमें हम आपको दे देंगे, जिससे आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो महत्वपूर्ण विभाग जिसकी अध्यक्षता करता है, सबसे पहले आप समझिए योजना आयोग। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योजना आयोग, योजना आयोग इसका अलग से वीडियो मिलेगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। एनडीसी जो होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद एकता परिषद, एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। अब आप समझिए कि ये जो 5 विभाग हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वन लाइनर प्रश्न इससे बनते हैं। आप समझिए कि इन विभागों की अध्यक्षता कौन करता है, हम इकट्ठे आपको दे दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इसी तरह दे देगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रधानमंत्री। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी अध्यक्षता हमारा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, या राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन 5 विभागों की अध्यक्षता हमारा प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि योजना आयोग, एनडीसी, एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन। अब आप समझिए कि अब ये तो हो गया हमारे प्रधानमंत्री का कार्य, और किन किन विभागों की अध्यक्षता करता है ये भी उसके दायित्व में आ ही गए। जब वो अध्यक्ष है तो दायित्व है। अब कुछ चीजें और प्रधानमंत्री के विषय में है जो प्रश्न बनता है और हम आप पढ़ के नहीं जाते हैं, फोकस नहीं करते हैं, गलती करके चले आते हैं। तो हम आपको प्रधानमंत्री कर्तव्य बता दिए, बुक उठा के पढ़ेंगे, 2-3 पन्ने में आपको मिलेगा, लेकिन जो 8 पॉइंट हम बता दिए, इससे आपका प्रश्न लगभग क्लियर हो जाएगा। इसी में से प्रश्न आएगा। कर्तव्य हो गया, दायित्व हो गया, वही आपके जो किन किन विभाग का अध्यक्षता करता है, कर्तव्य दायित्व में आ गया। अब आप समझिए, प्रश्न बनता है कौन कौन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं। कभी कभी इंडिविजुअल पूछ लेता है कि 4 नाम दे देगा, उसमें एक रहेगा जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना है, या कभी 1-2 सही 3 सही, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो आप उन लोगों को नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। नंबर 1 मोरारजी देसाई। नंबर 1। नंबर 2, इसको आप याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। नंबर 3 बीपी सिंह
सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। नरसिंहा राव, वीपी नरसिंहा राव, नरसिंहा राव। और एस.डी. देवगौड़ा, और एस.डी. देवगौड़ा। ये पांच मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंहा राव और एस.डी. देवगौड़ा, वीपी नरसिंहा राव, एस.डी. देवगौड़ा। ये मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिंहा राव और देवगौड़ा, ये 5 हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे। अब प्रश्न, अगर 5 नाम आपको पता है तो जैसे पूछ लिया कौन इसमें से कौन सा प्रधानमंत्री बना, तो पता लगा नरसिंहा राव दे दिए। 3 ऐसे लोगों को नाम दे दिए जो नहीं हुए हैं, या जोड़ा लगाने दे दिया तो, या 1-2 सही इस तरह से आप कर लेंगे। जैसे मोरारजी देसाई थे, ये मुंबई कहाँ के मुख्यमंत्री थे, मुंबई के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसको भी आप जानते चलिए लोग कहाँ के रहे हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह थे, ये यूपी के रहे हैं, हमारे यूपी के सीएम रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। नरसिंहा राव जो है आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं, आंध्र प्रदेश के, और देवगौड़ा कर्नाटक। अगर इस तरह से प्रश्न बनता है तो संज्ञान में आप रखे रहेंगे। मोरारजी देसाई मुंबई के, चरण सिंह यूपी के, वीपी सिंह यूपी के, नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश के, देवगौड़ा कर्नाटक के। लेकिन मुख्य रूप से 5 का नाम याद हो, क्योंकि ये सीएम से पीएम बने हैं। और सबसे मुख्य बात और अंतिम बात आप समझ लीजिए, कभी कभी पूछता है कि प्रधानमंत्री का क्रम, प्रधानमंत्री का क्रम, राष्ट्रपति का क्रम पूछता है, उपराष्ट्रपति का पूछता है, प्रधानमंत्री का पूछता है, इस तरह से क्रम पूछता है। और कभी कभी पूछ लेता है, पूछा भी गया है, आगे पूछेगा भी। तो अब इसमें जो मुख्य चीज है कि आपको दे देगा कि 5-4 नाम दे देगा और कहेगा कि इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। तो उसमें जैसे जैसे आपको, अगर जितने हमारे प्रधानमंत्री हैं सबको अगर क्रम पता रहेगा सबका, तो आपको उसको व्यवस्थित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद करना बहुत कठिन है और आसान भी। हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, इसी से आप याद कर लीजिएगा। देखिए, मुख्य रूप से अगर आप ट्रिक पढ़े हैं, उनके नाम पढ़े हैं, तो दिमाग में आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे, बहुत रटना नहीं पड़ेगा। आप समझिए, देखिए जलई, देखिए गवई शब्द है, एकदम आनंददायक शब्द है। जलई, मोचई, रवि, चना। आप ऐसे लिखिए, चना जैसे हम लिखे हैं, चना पे आंख मानता मत लिखिए, चना ऐसे लिखिए, ट्रिक बनाई गई है। जलई, मोचई, रवि, चना, देई आ लिखिए। जलई, मोचई, रवि, चना, दिया। ये भी 2 बार हो गए और हमारे मोदी भी 2। चाहे इस तरह कर लीजिए और चाहे दिया के बाद ऐसे रख दीजिए। अब आप इसको समझ लीजिए कि जो ट्रिक है आपको आसानी से, कैसा भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लीजिए। जलई बड़ा लिख लीजिएगा, मुचई बड़ा लिख लीजिएगा, रवि चना चना आल पूरा लिखिएगा, दे आ लिखिएगा, M2 M2। अब इसको आप पढ़े हैं, देखिए जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 4थे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई है 16 साल में। 16 साल लगभग प्रधानमंत्री थे, 16 साल। तो 4थे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई है, 4थे कार्यकाल में। इसको आप समझते चलिए कि 4-5 20 साल होता है, लेकिन तीसरा पूर्ण कर लिए थे, 4थे कार्यकाल में मृत्यु हुई है। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि कितने कार्यकाल रहे, 4 कार्यकाल। कितने कार्यकाल रहे, 4 कार्यकाल। कितने वर्ष रहे, 16 वर्ष रहे। 4-5 20 वर्ष मत कर दीजिएगा, अगली तुरंत मतलब 4था चल रहा था तभी खत्म हो गए थे। और
कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर हो गए। अब ये समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, आप समझिए। अब फिर हमारे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी दोबारा आ गई, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई। और फिर एक इंदिरा गांधी बाद राजीव गांधी, उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को बनाया गया था। फिर पीसी विश्वनाथ प्रताप, विश्वनाथ प्रताप नाम तो आपको पता ही, बस केवल कोड पता रहकर पकड़ लेंगे। फिर चरण सिंह, फिर नरसिम्हा राव, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल जी, फिर अटल जी जो 13 दिन की गवर्नमेंट बनी थी। फिर देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार, फिर अटल जी। यहाँ 13 दिन की बनी थी, यहाँ 13 महीने। फिर तुरंत तुक मतलब वही बैक। फिर अटल जी फिर आ गए थे यहाँ अटल जी। फिर मनमोहन 2 कार्यकाल, मनमोहन का 2 कार्यकाल। फिर मोदी जी का 2 कार्यकाल जो चल रहा है। अब आप समझ गए हैं कि सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि जैसे अब आप देखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, च से चरण सिंह, ई से फिर इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, च से चरण सिंह, फिर न से नरसिम्हा राव, आ से अटल जी, फिर दे से देवगौड़ा, फिर पी से इंद्र कुमार गुजराल, फिर आ से अटल जी, 2 अटल जी, फिर दोबारा अटल जी, फिर मोदी, मनमोहन सिंह, फिर मोदी जी। तो इसके बाद देखिए 2 बार कार्यवाहक हुए हैं। इसको आपको नहीं, जैसे गुलजारी लाल नंदा, जैसे हमने उस दिन बताया था, गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक थे, कार्यवाहक पीएम थे। कार्यवाहक पीएम का मतलब होता है, जैसे हमने बताया था कि राष्ट्रपति स्वविवेक से नियुक्ति कर सकता है कि जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो तुरंत उनके कार्य को संभालने के लिए गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, इसलिए बनाया गया। तो इससे आप जब याद रखेंगे तो कौन कितनी बार बना, जैसे मोदी 2 बार, मनमोहन 2 बार, अटल जी 3 बार, और आपके इंदिरा गांधी 2 बार, चरण सिंह 2 बार, नेहरू 4 बार। तो इस तरह से जो है आपका लगभग प्रधानमंत्री का क्रम कंप्लीट हो जाएगा। जब परीक्षा में पूछेगा, अगर फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उस तरह हो जाएगा। वैसे व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो जैसे एक जवाहरलाल नेहरू हो गए, 2 लाल बहादुर, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर विश्वनाथ, राजीव गांधी, विश्वनाथ। इस तरह से आपको याद रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये रहा हमारा प्रधानमंत्री कर्तव्य, उनके दायित्व, किन किन विभागों का अध्यक्षता करता है, कितने सीएम पीएम बने हैं, और प्रधानमंत्री क्रम। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपको वीडियो देते रहेंगे जिससे परीक्षा में आपको बहुत आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।